ये मेरी बहू के लिए एकदम ठीक रहेगा। वैसे भी वो इस घर की बड़ी बहू है। ये पुश्तैनी हार और मेरी माँ के कंगन, ये भी मैं उसे ही दे दूंगा। आपकी हिम्मत कैसे हुई इन पुश्तैनी जेवर को उस गरीब बहू को देने की? ये मेरी चीज है, मेरी सास ने मुझे दी है तो मैं ये अपनी ही बहू को दूंगी। उस गरीब बहू को तो मैं बिल्कुल नहीं दूंगी। मैं अभी भी बोल रही हूँ, ये शादी रोक दीजिए। यशोदा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? कार्ड बढ़ चुके हैं। हमारे पुश्तैनी घर के बारे में कौन नहीं जानता? हमारा नाम बदनाम करवाओगी क्या? और तुम्हें भरोसा क्यों नहीं होता वो गांव की गरीब ही सही लेकिन इस घर को जोड़ कर रखेगी, यहाँ की पुश्तैनी चीजों को समझ पाएगी, और मैं अपनी बहू को पुश्तैनी जेवर देकर रहूंगा। वैसे भी मैंने सारे गहने नहीं लिए। तुम अपनी दूसरी बहू जो लाओगी उसे दे सकती हो। ठीक है, आपने अपने मन की करी ना। गांव की गरीब बहू लाकर अब मैं शहर की मॉडर्न बहू यहाँ लेकर आऊंगी, जो आज के जमाने का ख्याल रखकर हमारे पुश्तैनी घर को संभालेगी, अपने पुश्तैनी ससुराल को संभालेगी। तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो यशोदा कि आज के जमाने की लड़की हमारी पुरानी चीजों की कीमत को भी समझेगी और इस पुश्तैनी ससुराल को संभालेगी? फिर भी तुम कोशिश कर सकती हो। देखते हैं गांव की बहू इस पुश्तैनी ससुराल को संभाल पाती है या मेरी अमीर मॉडर्न बहू। इतना कहकर यशोदा शॉपिंग करने चली जाती है, जहां वो रॉयल पहनावा और जूली खरीदकर घर लौटती है। अगले दिन एक बहुत अच्छे पैलेस में उसके बड़े बेटे अबीद की शादी गांव की अर्पिता से हो जाती है, जो दहेज में ज्यादा कुछ नहीं लेकिन मामूली बेहतरीन कपड़े और गहने लेकर आती है। गृह प्रवेश के बाद सास: महारानी जी, तुम तो दहेज में ज्यादा कुछ लेकर नहीं आई, और ये क्या आर्टिफिशियल चीज, 2-3 सोने की चीज ले आती पुश्तैनी ससुराल में। अब यहाँ रहने आ रही हो तो थोड़ा तो मान रखती हमारा। अरे यशोदा, क्यों बहू के पीछे पड़ी हो? आर्टिफिशियल चीज देखकर इतना भी पता नहीं चल रहा कि असली है या नकली? माँ जी, आर्टिफिशियल गहने मैंने मामूली समय के लिए रखे हैं, ना कि किसी रिश्तेदार के सामने पहनने के लिए। उनके सामने तो मैं असली सोने के गहने ही पहनूंगी, और ये छोटे छोटे सोने के कान के इसलिए बनवाए हैं ताकि रोजमर्रा में पहन सकूं। अब हम रोज रोज ज्यादा हैवी पुश्तैनी गहने पहन कर तो नहीं घूम सकते। देखा मेरी बहू की सोच को? वैसे बहू, हमारी तरफ से ये कुछ खानदानी गहने तुम्हारे लिए है, ये लो, कल से पहनना। जी पापा जी। हाँ ठीक है, जाओ अब सब आराम कर लो। सभी अपने कमरे में जाकर आराम करते हैं। अगले दिन अर्पिता पुश्तैनी ससुराल की बहू होने के नाते सहज तरीके से साड़ी और जेवर में तैयार होकर सुबह सुबह सास ससुर का आशीर्वाद लेती है, तुलसी के पौधे में जल चढ़ाती है और फिर पहली रसोई का खाना तैयार करके परोस देती है। वाह, खाने की तो खुशबू अच्छी आ रही है। खाने से पहले ही कह सकता हूँ कि खाना अच्छा बना होगा। अरे भैया, आप देखकर बता रहे हो, भाभी ने सच में बहुत अच्छा खाना बनाया है। भाभी, मुझे तो और शाही टुकड़ा और आलू की कचौरी दे दीजिए। ये लीजिए देवर जी। सच में बहू, तुमने बहुत बेहतरीन खाना बनाया है। ये लो, हमारी ओर से तुम्हें पुश्तैनी कंगन मुबारक हो। अरे पापा जी, आपने कल भी तो मुझे गहने दिए थे। हाँ बहू, लेकिन ये मेरी माँ के सबसे खास कंगन है जो मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ। पहले इसे तुम्हारी सासू माँ पहन रही थी, पर अब तुम पहनना। शुक्रिया पापा जी। माँ जी, आप कुछ खाती क्यों नहीं है? मैं आलू की सब्जी दूं या नारियल की बर्फी या फिर ये कांजीवरम पानी? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जितना खाना है वो मेरी थाली में है और मेरे लिए बहुत है। तब सब लोग खाना खा लेते हैं कि पड़ोसन गोमती घर आती है, जिसे अर्पिता आते ही पानी पूछती है। आंटी जी, आप हमारे घर के सामने ही रहती है ना? ये लीजिए पानी पीजिए, मैं भी आपके लिए कुछ बना कर लाती हूँ। नहीं नहीं बहू, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुमने इतने आदर सम्मान से पूछा, यही बहुत है। वैसे यशोदा, तेरी बहू बहुत संस्कारी है, सर पर पल्ला रखती है तो सिर्फ एक गांव वाली बहू ही कर सकती है, वरना आजकल की बहू तो ऐसी है नहीं। निर्मला की बहू देखा है ना, 4 दिन पहले की आई है, कैसे ऑफ शोल्डर कपड़ों में घूमती है। तो बिल्कुल ठीक कह रही है, सबका अपना अपना पहनावा होता है। मेरी छोटी बहू आएगी ना तो मॉडर्न ही आएगी, तो देखना। अरे तेरे पास इतनी अच्छी संस्कारी बहू है गांव की, इसका तो पहनावा और गहने दोनों मुझे अच्छे लग रहे हैं। मॉडर्न बहू लाने की क्या जरूरत है? कहीं ऐसा ना हो कि तू उससे परेशान हो जाए। ऐसा कभी नहीं होगा, और तू देखना, निर्मला से भी अच्छी बहू होगी मेरी। ये सुन गोमती चली जाती है। 2 दिन में ही अर्पिता अपने पुश्तैनी ससुराल की जिम्मेदारी अकेले संभाल लेती है। एक सुबह अर्पिता चाय नाश्ता अखबार लाकर, पापा जी आपकी चाय और अखबार, और माँ जी आपका पसंदीदा मूंगफली पोहा। वाह बहू, तू तो बहुत समझदार निकली। बड़े कम दिनों में तूने इस पुश्तैनी ससुराल को संभाल लिया। देखा यशोदा, हमारी बड़ी बहू कितनी समझदार है। कितनी भी समझदार हो, लेकिन इसके गहने और पहनावा देख के लगता है कि ये पुश्तैनी ससुराल की बहू है। साड़ी भी महंगी महंगी नहीं पहनती है,
और इतने गहने दिए वो भी नहीं पहनती, बाजू खाली, गले में सिर्फ मंगलसूत्र, हाथ में 2 कंगन। अभी कोई देखने आ जाए तो? माँ जी अगर कोई आएगा तो मैं तुरंत कपड़े और गहने बदल लूंगी। फिलहाल घर में कोई भी नहीं है और काम करते करते ये सब कुछ पहनना बेकार है। बस तू तो चुप ही रह, 1 महीने की बात है और फिर मैं अपनी बहू को इस घर में ले आऊंगी। अभी उसके एग्जाम चल रहे हैं। हाँ हाँ कर लो, 1 महीने का और इंतजार। तब गुस्से में यशोदा वहां से चली जाती है। 1 महीने में यशोदा अपनी मॉडर्न बहू नीतू की शादी अपने छोटे बेटे समीर से करके पुश्तैनी ससुराल में ले आती है और फूलों के साथ उसका स्वागत करती है। आ गई मेरी नीतू बहू, कितनी सुंदर लग रही है। पुश्तैनी ससुराल के हिसाब से तेरा लहंगा भी बहुत महंगा है ना बहू। आपने बिल्कुल ठीक कहा माँ जी, मैं ऐसी वैसी थोड़ी हूँ जेठानी जी की तरह गाँव से आई जो कैसे भी पुश्तैनी ससुराल में आ जाऊं। वो क्या है ना, समीर ने मुझे भैया भाभी की शादी की फोटो दिखाई दी। इस सूटकेस में बहुत महंगी एक्सपेंसिव ड्रेसेस हैं मेरी, और 2 सूटकेस तो ज्वेलरी से भरे हुए हैं। किसी में गोल्ड डायमंड, किसी में प्लैटिनम नाम, किसी में कुंदन। आराम से इसे अंदर रखवा दीजिए। हाँ हाँ बहू, देखा बड़ी बहू, तुम्हारी देवरानी दहेज में कितना सब कुछ लाई है और एक तुम्हारा दहेज था मामूली से छोटे मोटे गहने का। माँ जी इन सब गहनों में कुछ नहीं रखा, ये तो बाहर के सौंदर्य को दिखाने के लिए, लेकिन दिल के सौंदर्य को दिखाने के लिए किसी गहने की चमक की कोई जरूरत नहीं है। वाह मेरी बहू, ये कहकर तो तुमने हमारा दिल ही जीत लिया। छोटी बहू अब तुम भी सिर पर पल्ला कर लो। हमारे घर की बहू हमेशा सिर पर पल्ला रखती है और यही संस्कार असली गहने होते हैं। सॉरी पापा जी, मैं गांव की नहीं हूँ, शहर की बहू हूँ और ये पल्ला वल्ला मैं नहीं रख सकती। आपकी एक गांव की बहू है ना, वो कर लेगी, बहुत है। मैं अपने तरीके से रहूंगी यहाँ। क्यों माँ जी? हाँ बहू, वैसे अब तुम थक गई होगी, जाओ आराम करो, कल तुम्हारी पहली रसोई है। अरे यह खांसी भी ना कल रात से ठीक नहीं हो रही। पापा जी आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी काढ़ा बनाकर लाती हूँ, कुछ ही देर में आपकी खांसी गायब हो जाएगी। अरे बहू तुम्हारे हाथों में तो जादू है, मुझे यकीन है तुम्हारे हाथ का काढ़ा पीकर मेरी खांसी छूमंतर हो जाएगी। कितना ओवर एक्टिंग करते हैं ये ससुर बहू, बट मेरे बस की बात नहीं है ये जी हजूरी करना। उप्स, बट रिंग। बाकी सब अपने कमरे में आराम करते हैं और बड़ी बहू भी शंकर को काढ़ा बनाकर दे देती है, जिससे उसकी खांसी में थोड़ा ठहराव आता है। अगले दिन छोटी बहू मॉडर्न ब्लाउज साड़ी पहनकर बालों में जूड़ा पीस, बाजू में बाजूबंद, कमर बंद, खूब सारा मेकअप करके तैयार हो जाती है और पहली रसोई में इंस्टेंट सूप बनाती है। अरे बहू, पहली रसोई में क्या बना रही हो? माँ जी मुझे ज्यादा कुछ अच्छा बनाना नहीं आता, इसलिए मैं सिर्फ इंस्टेंट सूप बना रही हूँ। वैसे भी आपको पहली रसोई करने से मतलब है ना, मुझे खाना वाना बनाना नहीं आता, जेठानी जी ही कर देंगी। लेकिन बहू तुम्हें थोड़ा बहुत खाना बनाना तो आना चाहिए था, ये सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में सूप कौन पिएगा? अरे माँ जी इतनी ही दिक्कत है, बताइए क्या खाना है, मैं अभी बाहर से ऑर्डर कर देती हूँ। बहू तेरे पापा जी बाहर का खाना नहीं खाते, रहने दे, मैं ही बना लूंगी। माँ जी आप चिंता मत कीजिए, मैंने आलू के पराठे और चाय तैयार कर लिया। नीतू को खाना बनाना नहीं आता तो कोई बात नहीं, मैं दोनों तीनों टाइम का खाना बना दिया करूंगी। सी माँ जी, मेरी गांव की जेठानी जी को खाना बनाना आता है तो मुझे काम करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी ये नौकर चाकर वाले काम मैं नहीं कर सकती। चलो कोई बात नहीं। वैसे बहू तुमने ये कैसे साड़ी ब्लाउज पहने हैं, पीछे से पीठ पूरी दिख रही है। तुम पुश्तैनी ससुराल की बहू हो, थोड़ा सलीके से कपड़े पहनो। ओहो माँ जी, आप अपने पुश्तैनी ससुराल में मॉडर्न बहू को लाई है तो थोड़ा तो क्लासी मुझे लगना होगा ना, वरना आपकी गांव की बहू और शहर की बहू में क्या अंतर रह जाएगा। वैसे बहू तुम बहुत ज्यादा सुंदर लग रही हो, तुमने बहुत अच्छे तरीके से गहने पहने हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता देवरानी जी ने थोड़े ज्यादा ही गहने पहन लिए? रसोई के हिसाब से वो थोड़ा कम गहने पहनती, ऐसे तो उन्हें गर्मी भी लग सकती है रसोई में। जेठानी जी मेरी फिक्र करने के लिए शुक्रिया, बट मैं इसके बाद रसोई में कुछ काम करने आऊंगी ही नहीं। अपने एसी वाले रूम में रहूंगी तो मुझे गर्मी नहीं लगेगी। और अगर नई नवेली बहू पुश्तैनी ससुराल की अब इतने गहने भी नहीं पहनेगी तो कौन पहनेगी? अब आपकी तरह सिंपल गहने तो नहीं पहन सकती, वरना नौकर और बहू में क्या फर्क रह जाएगा। बिल्कुल ठीक कहा बहू, इसे भी थोड़े गहने पहन लेने चाहिए थे, लेकिन इसका पहनावा और गहने मुझे किसी नौकर से कम नहीं लगते। पर तुम्हें देखो, लगती हो पूरी पुश्तैनी ससुराल की बहू। थैंक्स माँ जी। कुछ ही देर में नीतू पहली रसोई में सबको सूप देती है, जिसे देख सबका मुंह बन जाता है। अरे आज सुबह सुबह सूप कैसे बन गया बहू? तुमने पहली रसोई में ये बनाया है? हाँ पापा जी, लेकिन आप ये सब खाएंगे नहीं, इसलिए आपकी लाडली बहू ने बाकी सब खाना भी बनाया है, तो आप वो खा लेना।
ठीक है बहू, मैंने कहा था ना यशोदा। खैर छोड़ो। सब लोग खाना खा लेते हैं तो सास ससुर बहू को पुश्तैनी गहने देते हैं। बहू, ये मेरी माँ के पुश्तैनी गहने हैं, अब इसे तुम पहनोगी। ओहो, ये गहने तो सदियों पुराने लगते हैं, पर कोई बात नहीं, पुश्तैनी चीज है तो थोड़ी सी ओल्ड फैशन है, लेकिन मैं इसे आज के जमाने के आउटफिट से अपडेट करके पहन लूंगी। ये कहकर नीतू अपने कमरे में चली जाती है। यशोदा, क्या मुझे अभी कुछ कहने की जरूरत है? तुमने बहू को कपड़ों के लिए नहीं टोका। कैसे कपड़े पहने थे उसने? पुश्तैनी ससुराल में कोई ऐसे रहता है? जी वो मैंने बोला था, लेकिन वो आज के जमाने की बहू है। अब आप खुद देखो, आपकी बहू जितने कम गहने पहनती है उतनी नौकर लगती है, लेकिन कम से कम मेरी बहू इस पुश्तैनी ससुराल की शान तो बढ़ा रही है। बस करो यशोदा, तुम्हारी नजरों को क्या हो गया है? खैर, सबका अपना देखने का नजरिया होता है। तुम्हें अभी साफ साफ कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन बहुत जल्द सब कुछ दिखाई देगा। ऐसे ही 3-4 दिन गुजरते हैं। मॉडर्न बहू अपनी पुश्तैनी ससुराल में कोई काम नहीं करती, जबकि गांव की बहू पूरा घर संभालती है, कपड़ों से लेकर खाने तक का काम करती है। एक दिन नीतू की सहेलियां उससे मिलने घर पर आती हैं, जहां वो वेस्टर्न पहनावे पर ट्रेडिशनल पुश्तैनी ज्वेलरी पहन लेती है। ये देख उसकी सहेलियां हंसती हैं। नीतू, ये सब क्या है? तूने वेस्टर्न ड्रेस पर ये ट्रेडिशनल गहने क्यों पहने? तेरी ड्रेसिंग सेंस को क्या हो गया है? लगता है शादी के बाद इसकी ड्रेसिंग सेंस को जंग लग गया है, इसीलिए थोड़ा सा हमारी तरह और थोड़ा सा अपने ससुराल वालों की तरह लगना चाहती है। ओ माय गॉड, मेकअप हेयर स्टाइल तो ठीक है, लेकिन ये बाजू बंद और वेस्टर्न ड्रेस के ऊपर तागड़ी उड़ा लिया तुम लोगों ने मजाक। बेटा, पुश्तैनी ससुराल हर किसी को नहीं मिलता। तुम मेरे ड्रेसिंग सेंस रिलेट नहीं कर पा रहे, लेकिन मुझे अपने आउटफिट और गहने बहुत अच्छे लग रहे हैं। वेल, तुम लोगों को भूख लग रही होगी, जेठानी जी मेरी फ्रेंड्स के लिए कुछ स्नैक्स लेकर आइए। तब बड़ी बहू अपने सिंपल पहनावे में लाल बिंदी, हरी चूड़ी, गजरा, मामूली सा गले में हार पहनकर कोल्ड ड्रिंक लेकर आती है, जिसे देख उसकी सहेलियों की नजर नहीं हटती। वाह यार, जेठानी तो एकदम मस्त लग रही है। मतलब कह सकते हैं कि वो इस पुश्तैनी ससुराल की बड़ी बहू है। हाँ, कपड़े बहुत अच्छे हैं आपकी भाभी, और ये कानों के बहुत प्यारे लग रहे। वैसे हमारी सहेली की तरह आपके पास भी बहुत सारे गहने होंगे, तो आपने पहने क्यों नहीं? जी, अब इतने सारे गहने पहनकर कहीं जाना तो है नहीं, घर के इतने सारे काम भी करने होते हैं, इसलिए छोटे छोटे झुमके पहनती हूँ। ये मुझे मेरे पिताजी ने दिए थे। वेरी नाइस भाभी, थोड़ा सा हमारी सहेली को भी अपनी छत्र छाया में ले आइए, जिससे वो ये सारी ज्वेलरी बनारसी, कांजीवरम या नेट की साड़ी पर पहने। ऐसा आउटफिट पर अच्छा नहीं लगता। गुंजन, कविता, ज्योति, माइंड योर ओन बिजनेस। मुझ पर क्या सूट हो रहा है क्या नहीं, ये मैं डिसाइड करूंगी। और इतने बुरे दिन नहीं आए जो मैं इस गांव की गंवार जेठानी से कपड़ों के बारे में पूछूं या फिर तुमसे सजेशन लूं। नाउ गेट लॉस्ट। नीतू की सारी सहेलियों को बुरा लगता है और वो वहां से चली जाती है। तब नीतू, तुम्हें अपनी सहेलियों के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। शादी के कितने टाइम बाद वो तुमसे मिलने आई थी, और अगर वो कुछ बातें कह रही हैं तो सुन लेती। एंड यू प्लीज, भले वो मेरी फ्रेंड हो, लेकिन मेरे लिए नेगेटिव कहेंगी तब मेरे लिए मेरा परिवार भी मैटर नहीं करता। ये फ्रेंड्स तो बहुत दूर की बात है। दूर से खड़ी ये बात सुनकर यशोदा को अच्छी नहीं लगती, क्योंकि अर्पिता जैसी भी सही बात तो सही कह रही थी। शाम को अर्पिता सब्जी लेने जाती है, तब सास, अरे गरीबों की मल्लिका, माना कि तू गरीब घर से, लेकिन अब पुश्तैनी ससुराल में है, बाहर सब्जी लेने जा रही है तो कम से कम कार में बैठ कर जा। और ये गहने क्यों नहीं पहने, और जो पहने वो भी आर्टिफिशियल है। नाक कटवाएगी क्या? माँ जी, मैंने आर्टिफिशियल इसलिए पहने क्योंकि मैं किसी पार्टी में नहीं, सब्जी लेने जा रही हूँ। अगर रास्ते में किसी चोर चक्के ने लूटपाट करने की कोशिश की तो, और कार में इसलिए नहीं जा रही क्योंकि सब्जी का बाजार पास में ही है। देखा मेरी बहू की समझदारी, पर तुम समझ ही नहीं पाओगी उसे कभी। तब अर्पिता बाजार जाकर सामान ले आती है। वैसे तो पुश्तैनी ससुराल वालों को आसपास के सभी लोग बहुत मान सम्मान देते थे। उनके कपड़े और पहनावा बाकी लोगों को काफी पसंद था। जैसे कि भीमाशंकर अभी तक धोती कुर्ते में, छड़ी और सोने के चश्मे में दमकते थे। यशोदा की बनारसी साड़ी चेहरे पर तेज देखते लोग उन्हें प्रणाम करते थे। 2 दिन बाद घर पर रिश्तेदार आते हैं। शहरी बहू ने वेस्टर्न कपड़ों पर पुश्तैनी ससुराल के गहने पहने थे, वहीं गांव की बहू ने सिंपल बिंदी, गजरा और मामूली गहने पहनकर सुंदरबन सबको खाना बनाकर खिलाती है। भाई साहब, आपकी बड़ी बहू बहुत संस्कारी है। बल्कि मैं तो ये कहूँ कि उसने पुश्तैनी ससुराल की चमक को अपने पहनावे और गहनों से बरकरार रखा है। हाँ भाई साहब, लेकिन वही आपकी छोटी बहू ना तो हमसे कोई प्रणाम वगैरह करी है, और उसके कपड़े तो देखो, पुश्तैनी ससुराल के गहनों का अपमान कर दिया ऐसे बिगड़ैल पहनावे से। जी वो मैं
एक्सक्यूज मी, मेरे ड्रेसिंग सेंस के बारे में कहने की आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई? मैं घर की बड़ी बहू की तरह गांव की गवाह नहीं हूँ, शहरी हूँ, और मुझे ये ब्रेसलेट, रिंग, ये चेन पहनना और ये गहने पहनना बहुत पसंद है। आपको अच्छी नहीं लग रही तो मत देखिए और ना कुछ कहिए। यशोदा, ये तेरी बहू कैसा अपमान कर रही है। क्या इसलिए हम लोग यहाँ पर आए थे? खैर, अब हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। बुआ जी, प्लीज उसे माफ कर दीजिए। कुछ तौर तरीके, परंपरा ये नहीं समझ सकती, लेकिन धीरे धीरे पुश्तैनी ससुराल की सारी बात मान जाएगी। वो तो बहू, हमें साफ पता चल रहा है कि ये समझेगी या नहीं। एक तुम हो जिसके सर पर से पल्ला भी नहीं जाता, और इसने देखो पूरी बेशर्मी दिखा रखी है। इतने में मेहमान घर से रूठ कर चले जाते हैं। ये बात भी शंकर और यशोदा को बिल्कुल हजम नहीं होती। यशोदा नीतू को समझाती है, तब वो उसे ही उल्टा कह देती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। भीमा शंकर का पूरा परिवार एक दावत में जाने के लिए तैयार हो जाता है, जहां छोटी बहू ने सास के कहने पर साड़ी तो पहनी थी, लेकिन मॉडर्न ब्लाउज वाली, और साथ ही उस पर बहुत सारे गहने पहने थे। सिर से लेकर पांव की उंगली तक गहनों में दबी हुई थी। वहीं बड़ी बहू सादगी भरे रूप में गजरा लगाकर तैयार हो जाती है। अरे, सब तैयार हो गए हैं? तो चलो नीतू, तुम पुश्तैनी ससुराल की छोटी बहू हो, पद्मावत मूवी की हीरोइन नहीं। इतने भी क्या कपड़े और गहने पहनने थे, थोड़ा थोड़ा कम कर दो। हाँ देवरानी जी, तुमने बहुत ज्यादा गहने पहने। ये रास्ते के लिए ठीक नहीं है, रास्ते में लूटपाट भी हो सकती है, इसलिए मैंने कम गहने पहने। ओ प्लीज, मुझे मेरे पहनावे पर लेक्चर मत दो। मैं इतनी सुंदर हूँ और मेरे पास इतने सारे गहने हैं तो मैं पहनूंगी भी। चलो सब। अरे यशोदा, तुमने भी गहने पहने हैं? हाँ, पुश्तैनी ससुराल की सास बहू जोड़ी में तो सुंदर लगनी चाहिए ना। वैसे भी अर्पिता के साथ खड़ी होंगी तो मेरा पहनावा तो गया। तब एक गाड़ी में तीनों आदमी और तीनों औरतें बैठ जाती हैं। जेंट्स लोग अपनी गाड़ी को आगे ले जाते हैं, लेकिन बीच रास्ते में सास बहू की गाड़ी के सामने कोई बेचारा आ जाता है। उस बेचारे को देख जैसे ही वो लोग अपनी गाड़ी से बाहर आते हैं, तब वो गुंडे तीनों की गर्दन पर चाकू रख देते हैं। अरे वाह, जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा हुआ। ये पूछता नहीं, ससुराल वाली औरतें हमें अकेले मिल गई। अब जल्दी से इनके गहने उतरवा लो। छोड़ो हमें, छोड़ो। तुम जानते नहीं हो हम कितने खतरनाक हैं। चले जाओ यहाँ से, वरना बहुत बुरा होगा। हम पुलिस में बोल देंगे। चुप, एकदम चुप। किसने कहा था इतने सारे गहने पहनने को? गर्दन पर चाकू रखी है और डर नाम की चीज ही नहीं है। गहने उतारो वरना यहीं मार देंगे। शंकर जी, भीम शंकर जी, बच्चों की गाड़ी आगे चली गई है। तब तीसरा गुंडा सारे गहने ले लेता है, लेकिन जब अर्पिता के गहने देखता है तो अरे यार, पुश्तैनी ससुराल की बड़ी बहू होकर तूने ये कैसे नकली गहने पहने हुए हैं? पागल औरत, कितना नुकसान करवा दिया हमारा। तुझसे समझदार तो ये दोनों है। चलो रे, निकलो, अपना काम हो गया। गुंडे अर्पिता के गहने छोड़कर उन दोनों के सारे पुश्तैनी जेवर ले गए। तभी अर्पिता तुरंत घर वालों को फोन कर देती है और पुलिस वालों को गुंडों के खिलाफ रिपोर्ट कर देती है। तब तीनों वापस घर पर आकर, माँ जी, मेरे डायमंड सेट, मेरी चूड़ियां सब चला गया। मैंने तो आप लोगों को पहले ही समझाया था। बहुत समझदार है, फिर भी तुम लोगों को कुछ समझ नहीं आता। कितना सारा नुकसान हो गया उन चोरों की वजह से। पुश्तैनी गहने मिलेंगे या नहीं मिलेंगे ये भी नहीं पता। पापा भी, ये सब बात करके कोई फायदा नहीं है, वैसे भी वो दोनों परेशान हैं। माँ जी, पापा जी, मैं पुलिस वालों को उन गुंडों की शक्ल बता चुकी हूँ, उन्हें वो ढूंढ लेंगे। तब अकेले भीमा शंकर यशोदा को छोटी बहू के बारे में बहुत कुछ कहता है, जिससे उसे कुछ बातें साफ नजर आने लगती हैं। 2 दिन बाद पुलिस भी गुंडों को पकड़ के उनके सारे पुश्तैनी गहने लौटा देते हैं, जिससे सास की जान में जान आती है। 1 हफ्ते के बाद सास ससुर की सालगिरह थी। बड़ी बहू सिर पर पल्ला रखती है, पाँव में पायल होती है, मेहमानों को चाय नाश्ता पूछती है। वहीं छोटी बहू वेस्टर्न पहनावे में कार्टून की तरह हर तरीके की ज्वेलरी पहनकर पार्टी में आती है, और उसकी ड्रेस भी देख आसपास के लोग बातें बनाने लगते हैं। और ये देखो तो सही, ये शहर वाली बहू को किसने बताया था कि ये फिल्मी पार्टी है? इसने जेठानी की और भाई साहब की सालगिरह का मजाक उड़ाया है। शहरी बहू साड़ी पहनती तो कितनी सुंदर लगती, लेकिन लगता है ज्वेलरी की दुकान खोल कर आई है। सब कुछ पहन लिया, बस तहजीब नहीं पहनी। अरे हाँ, दूसरी बहू अर्पिता, उसका पहनावा देखो, आंखों को सुकून देता है। घर की बहू है, मर्यादा की मूरत है। अरे उसका हर अंदाज ऐसा है जैसे पुरखों की इज्जत को जी रही हो। सादगी में भी शान है, और ये दूसरी गहनों से लदी है पर इज्जत से खाली। तब अर्पिता और सास, आज माँ जी पापा जी का बहुत बड़ा दिन था। उनकी सालगिरह पर तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। देखो सब लोग कितनी बातें बना रहे हैं। बातें तुम्हारी हो रही है, लेकिन इज्जत पुश्तैनी ससुराल की उछली है।
नीतू बहू, मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया, लेकिन आज तुमने सबके सामने हमारी इज्जत उछालकर बिल्कुल अच्छा नहीं किया। ये सब कुछ सुनकर नीतू को अब शर्मिंदगी महसूस होती है। नीतू, लोग क्या कहते हैं वो मायने नहीं रखता, पर जब पहनावा हमारी संस्कृति को चोट पहुंचाने लगे तब सोचने की जरूरत पड़ जाती है। मैं कहता रहा यशोदा, पर तुमने कभी समझा नहीं। एक अर्पिता बहू है जिसके पल्लू करने से खानदान की इज्जत झलकती है, और दूसरी बहू को देखो। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। माँ जी, बाबा जी, मैं आप सबका सर आज शर्मिंदगी से झुका दिया है। आपका खास दिन खराब करने का मुझे कोई हक नहीं था। मुझे एक मौका और दीजिए जेठानी जी, क्या आप मुझे तैयार करेंगी? हाँ जरूर, आओ। तब नीतू माफी मांगकर शर्मिंदगी से वहां से चली जाती है और अर्पिता उसे संस्कारी बहू की तरह साड़ी और गहनों में तैयार करके लाती है, जिसे देख सब लोग हैरान हो जाते हैं।